नमस्कार दोस्तों। दोस्तों ई-मित्रा के लिए सभी ई-मित्रा के लिए एक सूचना है कि जल्दी बहुत जल्दी 17 तारीख को एक सेवा पर्व पखवाड़ा का स्टार्ट हो रहा है, जिसमें शिविर लगाए जाएँगे पूरे ग्रामीण एरिया में। शिविर का मतलब जैसे कैंप लगाए जाएँगे, उसके अंदर कैंप में क्या-क्या काम होंगे, इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों हालाँकि ई-मित्रा का इसमें क्या रोल रहेगा, मेन तो दोस्तों ये है कि ई-मित्रा धारक के बिना कोई भी काम ऑनलाइन नहीं होता है, आपको पहले से पता है। और ई मित्रा की ड्यूटी इसमें लगाई जाएगी तो आप लोग जो भी अगर एरिया के हैं तो आप लोग आप सतर्क रहें और ड्यूटी में जाना कंपल्सरी होगा दोस्तों, नहीं तो 1000 रुपए पर डे की पेनल्टी है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे टाइप की पेनल्टी आपको लग सकती है, तो आप लोग अगर ध्यान रखना है। और दोस्तों इसके अलावा आप इसमें जाने के लिए आपको फायदा ये है दोस्तों कि आप लोग वहां जाते हो तो आप अपनी ब्रांडिंग करते हो कि आपके बारे में पहचान होती है आपके एरिया में। अगर कुछ काम ऐसे भी होते हैं दोस्तों वहां पे शिविर में नहीं होते हैं, तो बाद में आप अपने दुकान पे बुला सकते हो उनको कि ताकि वो काम वहां पे भी कर सकते हैं। क्योंकि शिविर में दोस्तों बहुत सारी भीड़ होती है, भीड़ के अंदर काम होता नहीं है, तो वहां पे भी आप लोग अपनी शॉप पे बुला सकते हो, अपनी ब्रांडिंग कर सकते हो। मेन तो फायदा ये है। इसके अलावा दोस्तों डिपार्टमेंट का हालांकि अभी तक बोला नहीं है, लेकिन नियम ऐसा है कि जिसकी भी ड्यूटी लगाई जाती है उनको 500 रुपए पर डे के हिसाब से उसको भुगतान किया जाता है। तो आप लोग जो भी शिविर प्रभारी है उनको अपने बारे में जानकारी जरूर देना है। और दोस्तों यहाँ पे जैसे कि फार्मर रजिस्ट्री हुआ, ये भी करना कंपल्सरी होगा इसके अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सेवा पर्व पखवाड़े की। तो दोस्तों जो कल 13 तारीख को बैठक हुई है तो उसके अंदर बोला गया 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पर्व पखवाड़ा मतलब लगभग 15 दिन का एक पखवाड़ा बनाया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। और ग्रामीण सेवा शिविर लगाए जाएंगे दोस्तों 9:30 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक बोला गया शिविर लगाने के लिए। अगर 6 बजे तक अगर कोई काम नहीं रहता, उसी टाइम कोई लाइन वगैरह में लगे रहते हैं, तो आप फॉर जो जो भी कैंप है उसकी अवधि बढ़ा सकते हो, मतलब टाइम बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों शिविर कैंप में बैकग्राउंड बैनर वगैरह सब कुछ लगाने ये डिपार्टमेंट को बोला गया है। अब उसके अंदर मेन मेन चीजें काम क्या होगा, तो काम दोस्तों आपको पता है ई मित्रा के अलावा काम नहीं होता है दो चीजें। तो एक तो दोस्तों फार्मर रजिस्ट्री है वो जो पूर्ण करना, आपको पता है फार्मर रजिस्ट्री चल रहे हैं, ई मित्रा में भी ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे भी बोला है फार्मर रजिस्ट्री आसान हुआ। तो दोस्तों जितने भी फार्मर रजिस्ट्री है उनको फार्मर रजिस्ट्री करना कंपल्सरी है। तो इसके अलावा दोस्तों किसान गिरदावरी ऐप के बारे में दोस्तों मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। यहाँ पे किसान गिरदावरी कैसे कर सकते हैं और खुद कैसे कर सकते हैं, उनको सिखाना, उसका ऐप डाउनलोड करवाना है। इसके अलावा दोस्तों उपखंड कलेक्टर न्यायालयों को जो अगर ये चीजें आपने जो ई मित्रा के लिए नहीं है दोस्तों, कलेक्टर वगैरह को उनको जो भी चीजें करनी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये और खाता अपना खाता की जो भी चीजें हैं, इश्यू वगैरह है, आपको पता है वहां पे जो आपकी वो चीजें वो इश्यू सोल्व आउट करना, उनको अपना खाता पोर्टल पे जो भी लंबित प्रकरण वगैरह है, जो भी चीजें वो चीजें चेक करना। इसके अलावा दोस्तों मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना और वितरित करना, ये भी चीजें आपको ई मित्रा जाति प्रमाण पत्र बनवाना वितरित करना है। भू राजस्व अधिनियम शुद्धिकरण वगैरह कुछ चीजें और भी है, आपको पता है कुछ ई मित्रा धारक के इसमें काम हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय जो गृह मुक्त गांव है उनको बीपीएल में सर्वे करना है, कुछ चीजें हैं डिपार्टमेंट का है उसके लेकिन दोस्तों ई मित्रा धारक की मदद जरूर ली जाएगी, बिना ई मित्रा धारक के काम नहीं होता है। इसके अलावा पंचायती राज विभाग के बहुत सारे काम है, आपको पता है स्वच्छता चीजें हैं, वो भी उनका सर्वे करना है। पेंशन जो विश्वकर्मा पेंशन योजना है उसका भी लाभार्थियों सर्वेक्षण करना है। दोस्तों यहाँ पे वृक्षारोपण का जो जो वन विभाग की कुछ योजना है, जैसे मातृ शिशु रोग विशेषज्ञ वगैरह है, उनके बारे में चीजें हैं, चिकित्सा विभाग की है। इसके अलावा दोस्तों पीएमजेएसवाई जो कार्ड बनवाना है वितरित करना है। पशुपालन विभाग की है, मंगला पशु बीमा करना है। अब इसके अलावा दोस्तों पॉलिसी वितरित करना, पशु का टीकाकरण करना है। अब पॉलिसी वितरण है और जो आपको पॉलिसी करना है वो ई मित्रा माध्यम से होगा। इसके अलावा दोस्तों विद्युत सप्लाई, ये अपना डायरेक्टली काम नहीं है, लेकिन दोस्तों इनडायरेक्टली अपना काम हो सकता है, बहुत सारी चीजें वहां पे भी अपना लगाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हैं पीएमजेडीवाई प्रधानमंत्री जन धन खाता है और शेष खाता खोलना है। निष्क्रिय खाता उनको वापिस है, जो पहले से किसी खाता जो बंद हो गया उनको एक्टिव करना है। इसके अलावा दोस्तों पीएमजेजेवाई जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है वो भी जो उसके बारे में बताना है, उसका क्लेम वितरण करना अगर किसी को इशू है। इसके अलावा तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है उसका भी नए पंजीकरण करना। अटल पेंशन योजना के पंजीकरण करवाना, उसकी जो भी क्योरी है वो सोल्व आउट करना। तो इस टाइप की जो दोस्तों, इसके अलावा जनाधार को नवीन पंजीकरण है उसमें संशोधन करना है, अगर जनाधार को उसमें क्या-क्या इश्यू आ रहा है, तो ये काम भी ई मित्रा माध्यम से होगा, तो आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ डिपार्टमेंट के बहुत सारे एनएफएसए पोर्टल पे लंबित प्रकरण है, एनएफएसए खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल नवीन पात्र परिवारों के सदस्य का आधार शीडिंग वगैरह करना है, एनएफएसए परिवारों की केवाईसी करना है, एनएफएसए खाता एलपीजीआरडी मैप करना है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना सत्यापन है, या फिर दोस्तों नया पेंशन है, पालनहार योजना है, यूडीआईडी कार्ड है, वो वितरित करना है, सामाजिक न्याय का जो अंग वगैरह अगर किसी विकलांग उनको अंग प्रदान करना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के आवेदन करना, या फिर दोस्तों बहुत सारे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप
अलग से मैं इसी का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे भी आप लोग देख सकते हो ये चीजें। आप लोग जो ध्यान रखना है, अपने मित्रा के माध्यम से सारे काम होने वाले हैं और आप अच्छी खासी इसमें कमाई भी कर सकते हो दोस्तों। हालांकि अभी फ्री नहीं है, ऐसा कोई डिपार्टमेंट की तरफ से आदेश आया नहीं है कि ये फ्री होंगे या नहीं चार्जेबल होंगे, लेकिन आप लोग ये मान के चलो चार्जेबल है। अगर वहां पे चार्ज कट रहा है तो आप लोग चार्ज जितना चार्ज है वो लेना है। इसके अलावा दोस्तों कुछ काम ऐसे हैं, ब्रांडिंग भी करनी है कि आपका दुकान वहां पे है, आपके आसपास के एरिया में है। अगर वो जो जो भी कैंडिडेट होते हैं वहां पे, आज क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं तो वहां पे उस टाइम शिविर में नहीं हो पाते हैं, तो वो अपनी दुकान पे आके करवा सकते हैं और अपनी ब्रांडिंग भी हो सकती है। दोस्तों जिसकी भी ड्यूटी लगती है मित्राधार की, वहां जाना कंपलसरी है आपको। बिना अगर ड्यूटी में आप लोग किसी वजह से नहीं जाते हैं तो आपके ऊपर 1000 रुपए पेनल्टी लग सकती है। आप लोग शासन उप सचिव का जो लेटर वगैरह देख सकते हो, 1000 रुपए पेनल्टी आपको पर डे के हिसाब से लगती है। अगर आप लोग जाते हो तो हालांकि मेहनताना दोस्तों आपको 500 रुपए दिया जाता है, लेकिन दोस्तों अभी तक हालांकि इसमें डिपार्टमेंट का नियम है, लेकिन इसमें लेटर में अभी तक लिखा नहीं है। फिर बहुत जल्दी आपको ये भी लिखा मिल जाएगा, 500 रुपए आपको दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको जो भी सेटअप है, जैसे कि आपका लैपटॉप है, कंप्यूटर है, नेट के साथ में और प्रिंटर वगैरह है, वो चीजें लेके आपको शिविर में जो भी आपको टाइमिंग दिया जाता है, आपके अलग अलग जिले वाइज या जो भी आपके लोकलाइज टाइम दिया जाता है, जैसे कि आप लोग वहां पे पहुंच जाना है 9:30 बजे की समथिंग सुबह पहुंच जाना है और शाम को 6 बजे तक आपको काम करना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये शिविर के बारे में जानकारी थी आपको। जो जो ये है सेवा सर्व पखवाड़ा है, 15 दिन का लगाया जाए गवर्नमेंट के द्वारा। और आने वाले टाइम में दोस्तों ये कंपलसरी लगभग लगभग इस टाइप के पखवाड़े बहुत सारे या फिर शिविर बहुत सारे लगाए जाए गवर्नमेंट के द्वारा। आपको पता है कुछ चुनाव आने वाले हैं, चुनाव से पहले भी या फिर दोस्तों जो गवर्नमेंट के काम होते हैं वो जनता को एक साथ में काम किया जाए। लेकिन आपको पता है दोस्तों शिविर में कैसे कैसे काम होता है, आपको पता है बहुत सारे पब्लिक आते हैं तो वहां काम कम होता है, भीड़ ज्यादा होती है, आप लोग इसका भी पता होता है आपको। लेकिन शिविर में आपको जाना कंपलसरी है, ये मैं आपको कह रहा हूँ। दोस्तों आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आएगी। जानकारी पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।